डेटा एनालिस्ट नहीं बोलते, डेटा साइंटिस्ट बोलते हो सीधा। हाँ, सीधा ही ये भी बोलते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो अगेन वी विल कम बैक ऑन दैट कि डेटा एनालिस्ट की कौन कौन से लेवल्स होते हैं। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, आप हैरान हो जाओगे कि मेरे पास ऐसी ईमेल्स आती है, मैसेज आते हैं कि भैया इंग्लिश नहीं आती बोलनी ना, इंग्लिश का मैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल सांगवान स्टूडियो में। तो भाई आज का टॉपिक क्या है, आज इस वीडियो का सूट बूट में सोनिया को देख के आप समझ गए होंगे कि भाई क्या टॉपिक हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज योर करियर, कि भैया अगर आप अपना करियर चूज करना चाहते हो तो कैसे चूज करें। थोड़ा सोनिया बताइए डिटेल में कि टॉपिक क्या है आज का। हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जितने भी कमेंट्स आते हैं या जो हमें पर्सनली ईमेल्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, उसमें से आई कैन अश्योर यू 80 to 90% जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो इस पे होते हैं कि मैंने बीएससी कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है, या मैं +2 में हूँ, अब मैं क्या करूँ। या ये होते हैं कि मुझे यूके में इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन का ऑफर लेटर आया है, क्या ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए। और कई पेरेंट्स की ईमेल आती हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए आगे कौन सी फील्ड अच्छी है जो मेरे बच्चों को करनी चाहिए। तो आज इन सभी टॉपिक्स को हम चूज करेंगे कि हाउ टू चूज योर करियर। क्योंकि इतनी सारी ईमेल्स आती हैं, इतने सारे इंस्टाग्राम मैसेजेस आते हैं, तो हमें लगा कि भाई इस टॉपिक को कवर करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली अगर कोई भी चीज वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब रीजन क्या है उसका पीछे करने का। तो हमें लगा कि एज ए यूट्यूबर, एज ए हमारी इतनी सारी ऑडियंस है, इतने सारे लोग हमें देखते हैं, इतनी सारी ईमेल्स आती हैं, हर किसी का ईमेल का जवाब देना इज नॉट पॉसिबल। और मतलब कई तो ऐसे होते हैं, कईयों से आप बात भी कर लेते हो फोन पे तो आपको पता लगता है ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उसको तो पता ही नहीं था कि बेसिक क्या है उस चीज का, उस स्किल का। तो हमें लगा कि लेट्स मेक ए वीडियो, डिटेल वीडियो, आप लोगों से बात करें, आप लोगों को समझाएं कि भाई इसको कैसे करते हैं। और सोनिया जैसे कि इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत पसंद है, तो लेट्स बिगिन। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम टॉपिक पे बात करते हैं कि भाई व्हाई डू यू वांट टू डू इट। सबसे पहले इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में कि भाई एग्जैक्टली इस लाइन का मतलब क्या है, जो सोनिया समझाएगी, सोनिया बताएगी वो क्या सोचती है। तो इसमें अगर देखो तो मैंने हाईलाइट किया है व्हाई। आप जिंदगी में कोई भी काम करें, नॉट जस्ट कि आपको अपना करियर चूज करना है, आपको कोई भी काम करना है, मेक श्योर कि आप खुद से पूछें व्हाई, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ या ये मैं काम क्यों करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला आता है रीजन। तो भाई रीजन में क्या है, देखो रीजन आपको ये पता होना चाहिए भाई आप एग्जैक्टली कोई भी करियर चूज कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप 10th के बाद 11th में क्या सब्जेक्ट्स ले रहे हो, जो भी चीज है, लाइफ का भी एक वही बात है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, लाइफ के करियर पाथ में आप क्या करना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए करना चाहते हो। क्या आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, क्या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया आपको ये तेरे को इंजीनियर बनना है या तेरे को डॉक्टर बनना है या तेरे को ये बनना है या जो भी है, या फिर आप और लोगों को देख के, अपने दोस्त को देख के, अपने रिलेटिव को देख के उस फील्ड की तरफ जा रहे हो, या फिर आपका खुद का पैशन है, खुद का इंटरेस्ट है उस फील्ड की तरफ, इसलिए आप उसको चूज कर रहे हो। या फिर भेड़ चाल में चल रहे हो कि भाई हर कोई यूके की तरफ जा रहा है या हर कोई कनाडा की तरफ जा रहा है, हर कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, इसलिए आप जा रहे हो। क्या आपने उसके पीछे का रीजन ढूंढा है कि उसका वाई का आंसर मिला है आपको कि भाई एग्जैक्टली रीजन क्या है, करना क्यों है वो। इन स्कोप तो क्योंकि हम दोनों ही डेटा एनालिसिस फील्ड में हैं, हम उसमें प्रोफेशनल्स हैं, तो हम ज्यादातर जो एग्जांपल्स लेंगे वो उसी फील्ड से लेंगे। बट यू कैन अप्लाई दीज स्टेप्स टू एनी ऑफ योर करियर दैट यू वांट टू गो इनटू और एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू रीड। तो हम डेटा एनालिसिस पे बात करेंगे ज्यादातर। सेकंड आता है स्कोप। तो स्कोप में आता है कि व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दैट, व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। अगर आज हम बात करें फॉर एग्जांपल एमबीए, इतने सारे एमबीए प्रोफेशनल्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। डू यू थिंक कि आप कहीं स्टैंड करेंगे? कोई कंपनी 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को लेगी या जो भी फ्रेश पास आउट आया है उससे लेगी? तो आप मेक श्योर करें कि उसका उस सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ना चाहते हैं या जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं उसका स्कोप हो। मतलब पूरी रिसर्च करें कि भाई आगे आने वाले 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में उसकी क्या डिमांड होने वाली है, एग्जैक्टली मार्केट में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। डू योर रिसर्च। गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड नाउअडेज। कुछ भी ढूंढ लो गूगल पे, हर चीज अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें लास्ट आता है विद सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में भी आगे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। आपको न्यूरो सर्जन बनना है, आपको हार्ट सर्जन बनना है, आपको जनरल प्रैक्टिशनर बनना है, आपको करना क्या है। तो इसी तरह हर फील्ड में बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मेक श्योर अगर आप डेटा एनालिस्ट भी बनना चाहते हैं, उसके आगे की फील्ड्स के बारे में पढ़ें कि क्या क्या फील्ड्स पॉसिबल हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें लेने होंगे या पढ़ने होंगे, या आपका इंटरेस्ट उनमें से किस में बनेगा। वो ये कि जैसे कि इसमें एक चीज हो रही है, मैं जोड़ना चाहूंगा जो सोनिया ने बोला है कि भाई अगर आपके पास रीजन है, आपने सोच लिया कि भाई आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है या डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो लेकिन उसके सब्जेक्ट आप पहले लेने से पहले ये भी देख लीजिए कि भाई उसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं,
कि भाई एग्जैक्टली आप पढ़ोगे क्या उसमें, और उसके बाद ये देख लो कि भाई उसमें किस तरह की जॉब्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, वो किस सब्जेक्ट की ज्यादा है। मतलब ये थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होती है, थोड़ा बहुत आपको खुद प्ले अराउंड करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, इधर उधर देखना पड़ेगा, तभी आप इनके एक गुड आंसर्स अपने आप को दे पाओगे। तभी आपका जो वाई का आंसर होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपका वाई का आंसर बहुत अच्छा है तो आप एक सही पाथ पे हो। लेकिन चीज आती है उसमें आपका बैकग्राउंड। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स लेके ही बात करेंगे। ज़्यादातर हमें बहुत सारी ईमेल्स आती हैं कि मैंने बीए किया है या मैंने एमए किया है, एमएससी की है, और एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड होती है, और फिर वो कहते हैं कि हमें डेटा एनालिस्ट बनना है। डेटा एनालिस्ट नहीं बोलते, डेटा साइंटिस्ट बोलते हो सीधा। हाँ, सीधा ही ये भी बोलते हैं कि डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो अगेन वी विल कम बैक ऑन दैट कि डेटा एनालिस्ट की कौन कौन से लेवल्स होते हैं, बट अभी तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बैकग्राउंड आपकी कैसे हेल्प करता है। देखो, बैकग्राउंड आपका जो भी है ना, आप बैकग्राउंड के हिसाब से ही आप उस करियर पाथ को चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है, बीए पढ़ी है, तो ऑब्वियसली आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन यू हैव टू पुट ऑन एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, you have to put on extra efforts and you have to do lot of learning। अगर आप learning के लिए तैयार हो, आप सीखने के लिए तैयार हो, आप पूरा का पूरा अपना 100% से ज्यादा अपना हार्ड वर्क उसमें डालने के लिए तैयार हो, go ahead for it। लेकिन आप इस सब के लिए तैयार नहीं हो तो वही प्रोफेशन चूज करो जो आपको लगता है कि आपके प्रीवियस प्रोफेशन से या प्रीवियस एजुकेशन से रिलेट करता हूं। ठीक है, बट अगेन दीज थिंग्स आर ऑल लिंक्ड। अगर आपने वाई का आंसर ठीक चूज किया, आपने रीजन ठीक चूज किया, तो उसके बाद अगर आपने आर्ट्स लिए तो मेक श्योर वट एवर यू डू यू आर द बेस्ट इन दैट फील्ड। अगर आपने आर्ट्स फील्ड लिया, आपने म्यूजिक फील्ड ली है, तो प्लीज बी द बेस्ट इन दैट। इसी में नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। आपको वाई पता है, आपको अपना बैकग्राउंड पता है, उसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है वो है इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप वो चीज 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप में वो फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। और जो ज्यादातर मैंने लोगों में देखा है कि वो जब भी ऑफिस से आते हैं कहते हैं कि यार हम तो थक गए, यार ये तो कैसा ऑफिस है या कैसा काम है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना काम वही चूज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मजा आता हो, तभी आपकी लाइफ सुकून से चलती है। सही बात है। He'll explain it now. नहीं, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है जो सोनिया ने लिखा है। कई कहते हैं कि भाई मुझे ना इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और भैया मेरे को कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, आप हैरान हो जाओगे कि मेरे पास ऐसी ईमेल्स आती है, मैसेज आते हैं कि भैया इंग्लिश नहीं आती बोलनी ना, इंग्लिश का मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे है ना इंग्लैंड आना, इंग्लैंड में काम करना है। भाई जिस कंट्री की मातृभाषा इंग्लिश है, जहाँ पे हर काम इंग्लिश से होता है, तो आप कैसे आ जाओगे यार वहां पे, और कैसे मतलब वहां पे कैसे आप अपना एडजस्ट भी कैसे कर पाओगे। तो वो चीज है, पहले आप वो चीज सीखो फिर उस पर बात करो। इसी तरह डोंट लाइक मैथ्स। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे ईमेल्स आती है, मैसेजेस आते हैं कि भाई है ना कि हम आई वांट टू बी डेटा साइंटिस्ट, और मैंने कई बार ऐसे टाइम अपना खर्च भी किया इसमें कि भाई लोगों को बात करके उनको ईमेल्स का जवाब दिए, फिर उनका नहीं भैया बात करनी है, और मैंने नंबर भी शेयर करे ऐसे अपने, और उनसे बात भी करी फोन पे। बाद में पता लगता है भैया नहीं, कोडिंग मेरी पसंद नहीं है, कोडिंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कोडिंग नहीं कर सकता मैं, मेरे से इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने कहा भाई डेटा साइंटिस्ट में कोडिंग तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया यार, इससे बढ़िया तो मैं पहले ही पूछ लेता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग खुद देखो कि अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, तो आपको मैथ्स पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स वहां पे यूज होगी। ठीक है, स्टैट्स यूज होगी, और भाई इस तरह की चीजें। आई हेट कोडिंग लैंग्वेजेस, चलो वही है जो सोनिया ने बोला है। तो भाई अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज से हेट करते हो तो डोंट थिंक अबाउट डेटा साइंस, डोंट थिंक अबाउट कि भाई आपको आईटी फील्ड में जाना है या कुछ ऐसा। तो फिर वो चीज, वो करियर देखो जिसमें आपको कोडिंग ना करनी पड़े। तो इंटरेस्ट जो है आपका, वो मेक श्योर आपको पता हो कि भाई आप आगे क्या करने जा रहे हो, और उस इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप अपनी जो प्रोफेशन है उसको चूज करें। अगेन अगर आप फोटोग्राफी आपको पसंद है तो बी द बेस्ट फोटोग्राफर दैट यू कैन बी। अगर आपको मैथ्स और स्टैट्स अच्छा लगता है देन बी द बेस्ट इन दैट फील्ड। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें मैं और दूंगी। मेरे भाई को बॉडी बिल्डिंग और लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। ही रन्स हिज ओन सप्लीमेंट स्टोर। मुझे तो मतलब उसको प्रोटीन, इट्स अ कंप्लीट हाउस जहाँ पे वो लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बताता है, बहुत अच्छा फूड प्रिपेयर करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि हाउ टू स्टे हेल्दी एंड देन जस्ट ग्रो टुगेदर। और लास्ट पॉइंट, अब ज्यादा बड़ी नहीं है वीडियो,
तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बीच में ही सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी रुक के वीडियो को म्यूट कर लो बिल्कुल। चलो मैं रुक जाता हूं। ओए हिलो मत, सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू। तो भाई अब फाइनली बात आती है टाइप। क्या मतलब है सोनिया इसका? इसका मतलब है कि आपने एक फील्ड चूज कर ली, बट विद इन दैट फील्ड आप करना क्या चाहते हैं। तो अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेटा फील्ड के अंदर सबको ये लगता है कि अच्छा डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। डेटा एनालिस्ट इज द फर्स्ट स्टेप। डेटा एनालिस्ट में जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, आप डिफरेंट लैंग्वेजेस करने लग जाते हो, देन यू बिकम डेटा साइंटिस्ट। लेकिन उसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, डीबीए भी होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो एडमिन वाले रोल होते हैं। तो मतलब काफी तरह की चीजें होती जो हैं। उस डेटा को स्टोर करते हैं, दे आर कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट डेटा। तो जो डेटा एनालिस्ट होता है, ही नेवर stores that data, he don't have any rights on that data. What they do is they request a part of that data from the data administrator, और वो डेटा उनको मिलता है and then they do analysis on that. अब आता है कंट्री कि भाई कंट्री अगर आपको इंडिया में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बाहर करनी है, अगर यूके करना है या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आपको जाके स्टडी इन यूके अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कि भाई आप कंट्री कैसे सिलेक्ट करें। बहुत से डाउट होता है लोगों को, ये नहीं समझ में आता कि भाई मैं किस कंट्री में जाऊं, किस कंट्री में किस कोर्स की डिमांड है, किस कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो ये सारी कंफ्यूजन होती है एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए या तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से रिसर्च करो, ढूंढो, ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, हर चीज अवेलेबल है। या फिर मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है, हमने इतना सारा कंटेंट बना रखा है ऑनलाइन, उस कंटेंट को आप देखो, आपको आपके सारे के सारे आंसर वहां मिल जाएंगे। और उसके बाद फाइनेंस कि भाई फाइनेंस अगर आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना है तो कैसे आप मतलब अपना फाइनेंस जुटाएं, किस तरह से आप अपने आप को सपोर्ट करें, कैसे लोन सिस्टम काम करता है, कैसे आपको एजुकेशन लोन मिलता है या नहीं, अगर मिलता है तो आप कैसे लिए, सारी हेल्प। उसके लिए भी बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस है, मैंने भी कुछ वीडियोस में बता रखी है ये चीजें, अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके एजुकेशन लोन के बारे में। और आगे भी मैं इस चीज के ऊपर कंटेंट बनाता रहूंगा, ठीक है। लेकिन वो सारा का सारा मेरा जो इतना भी नॉलेज है वो मैंने शेयर कर रही है वीडियोस के जरिए। इसके बावजूद वी गेट लॉट्स ऑफ पर्सनल मैसेजेस कि नहीं मुझे आपकी वीडियोस का मैंने देख लिया, लेकिन मुझे आपका पर्सनल टाइम चाहिए, या मुझे नहीं चाहिए कि आप मीटअप करो या 10 लोगों के बीच में मैं आपसे आके मिलूं, मुझे तो अपना पर्सनल टाइम चाहिए। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा हमारे बारे में भी सोचो कि वी बोथ हैव आवर जॉब्स, वी बोथ हैव आवर फैमिलीज, एंड देन वी ऑल्सो रन द चैनल, जहाँ पे आप खुद ये क्वेश्चन खुद से पूछ के देखना कि हम एक वीडियो बना के 100 लोगों की हेल्प करें या वो पर्सनल आधा घंटा निकाल के आपसे बात करें, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी आई गेट इट कि लोगों को कुछ पर्सनल डाउट्स होते हैं, उनको कुछ अपनी एक अलग डायरेक्शन चाहिए होती है जो सबके सामने वो नहीं डिस्कस करना चाहते। तो उसके लिए भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन बुक अ टाइम विद अस एंड उसका सिंपल सा उसका नाम रखा है मैंने, आस्क राजीव, बुक योर टाइम विद अस एंड डेफिनेटली वी आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू अवर पर्सनल टाइम। लेकिन वही है कि अगर पर्सनल टाइम चाहिए तो उसके चार्जेस हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, आपको पे करने पड़ेंगे। उस लिंक पे क्लिक करिए, अपना टाइम बुक करिए हमारे साथ, और डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जरूर बता देना जब आप टाइम बुक करो कि भाई आप किससे बात करना चाहते हो, सोनिया से बात करना चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो, और आपकी क्या क्वेश्चंस हैं। मतलब आपको पूरा वो लिंक पे आप जब क्लिक करोगे सब कुछ आपको बात हो बता देगा भाई क्या क्या करना है आपको। और एंड द ओनली रीजन व्हाई वी हैव पुट सम चार्जेस ऑन देयर इज कि पिछले 2 साल में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है ऐसे लोगों को, टाइम वेस्ट किया है जिनको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड उनका कुछ और है, इंटरेस्ट कुछ और है और करना कुछ और चाहते हैं। तब बाद में पता लगता था यार इस बंदे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, और ये तो इस चीज की इतने ईमेल्स करे जा रहा था। फिर हमने फोन पे बात करी, बाद हमें लगा कि आपका जो ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर आपको जो चाहिए वो हम अपने वीडियोस के थ्रू एनीवेज आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं। उसके बाद गूगल भी है, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो इट्स बेस्ट कि हम लोगों को छांट के ही अपने पर्सनल टाइम दें, क्योंकि फ्री में जब कोई चीज़ मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती है। और ये हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पिछले 2 साल में बहुत कुछ सीख लिया इस चीज़ से। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी हैव पुट अ मिनिमल कॉस्ट ऑन इफ यू आर आस्किंग फॉर अ पर्सनल टाइम विद अस। इस वीडियो में यही था, तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।